प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस ट्यूटोर में। और आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं और आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो टाइम एंड वर्क में 2 3 4 टाइप है, वो अलग अलग मैं अभी फर्स्ट टाइप का आपको मैं बना रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो टाइम एंड वर्क में टाइप फर्स्ट में जो ये प्रश्न जो आपके सामने है, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि 2 व्यक्ति किसी भी कार्य को या 3 व्यक्ति किसी भी कार्य को अलग अलग दिन में करते हैं। जब कोई व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं और सबको एक सम्मिलित कर दे तो कार्य कितने दिन में खत्म होता है, वो टाइप 1 में आपको आज हम बताएंगे। और अगले टाइप में भी अगले क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं और ये देखिए कैसे क्वेश्चन को हम कम समय में बनाते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि ए बी सी इसमें 3 है, ए बी और सी 3 है, ए बी सी तीनों। यानी कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। ये आपका डेज है, यानी कि दिन दिया हुआ है। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको और कुछ नहीं, टोटल वर्क निकालना है। क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है प्यारे बच्चों। टोटल वर्क निकलता कैसे है? सभी के दिन को हम एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम कर लीजिए। तो 10 20 30, 10 20 30 सबका एलसीएम करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 60। टोटल वर्क यही आपका टोटल काम निकल गया 60। यानी कि समझिए कि आपको 60 गो रसगुल्ला बनाना है, 60 गो दीवार का ईंटा बनाना है, मतलब टोटल काम आपका 60 हो गया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिन तो निकल गया, तो आपको ये क्षमता दिखाना है कि यह जो 60 काम है तो कौन कितना जल्दी कर सकता है, वो आपको इसमें इफिशियंसी यानी कि उसका क्षमता दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, ए का जब हमको निकालना है तो टोटल वर्क में से एक आध दिन से भाग कर देना है। बी का निकालना है तो टोटल वर्क में बी के दिन से भाग कर दीजिए। और सी का निकालना है प्यारे बच्चों तो टोटल वर्क में से सी के भाग से भाग कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको काटेंगे 6, इसको काटेंगे 3 और इसको काटेंगे 2। यानी कि ए का क्षमता हो गया 6, बी का क्षमता हो गया 3 और सी का क्षमता हो गया 2। यानी कि ये बहुत कम काम करता है, उससे थोड़ा ज्यादा ये करता है और सबसे ज्यादा काम करता है प्यारे बच्चों। तो ए को लोग ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि उसका क्षमता ज्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग काम करता है, तीनों को एक साथ काम कराइए। तीनों को एक साथ काम कराइए ना, 6 3 9 2 11, यानी कि तीनों को काम कराए तो 11 दिन में। लेकिन कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो टोटल काम मेरे पास 60 है, तो टोटल काम को टोटल इफिशियंसी से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों। जो संख्या कटेगी वो, यानी हम इसको भाग भी दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो 11 5 55 और 5 60, यानी कि 5.5/11। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 5.5/11 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस पर और 1 2 उदाहरण देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। वहां पे 3 व्यक्ति था, ए बी सी, इसमें 2 व्यक्ति है। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों टोटल लिख लीजिए, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। यह इसका क्या है? डी। टोटल फॉर्मूला टाइम एंड वर्क में हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो फंडामेंटल आपको ये रहेगा कि सबसे पहले आपको टोटल वर्क ही निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं। जितना भी इसमें हो हम टोटल वर्क निकालेंगे। दिन में 10 दिन करता है, ये 15 दिन में करता है। टोटल करेंगे दोनों का, मैंने क्या बताया था? एलसीएम आपको निकालना। क्या करना है? एलसीएम निकालना प्यारे बच्चों। तो 15 और 10 यानी कि बड़ा संख्या लीजिए, 15 दूना 30, दोनों टोटल काम आपका पास हो गया कितना है? 30। अब आप क्या कर दीजिए कि इफिशियंसी निकाल ली कि क्षमता इसका कितना है कार्य करने का। तो इससे इसको भाग करने का मैंने बताया था, 30 में 10 से भाग करेंगे, ए का निकल जाएगा और बी का निकालेंगे, 30 में कर देंगे 15 से, तो ई हो जाएगा कितना? 15 दूना 30 और 10 जाए 30। प्यारे बच्चों, ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2। यानी कि काम करने में क्षमता किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है, बी का कम है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों को एक साथ काम कराना था। दोनों को एक साथ जब काम कराएंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। और टोटल काम आपके पास कितना है? 30। इससे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 30। प्यारे बच्चों,
ये जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितना दिन में, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए और इस पर एक दो उदाहरण देते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन, अभी टाइप फर्स्ट का ही जो भी चल रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये रहा अगला प्रश्न, उसी से रिलेटेड है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। दोनों को एक साथ काम करने के लिए अगर रखेंगे तो कार्य कितना दिन में खत्म होगा वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ए और बी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है। ए करता है 20 दिन में, या इसका डेज हो जाएगा, और बी उसको करता है 10 दिन में। दोनों का पहले आपको टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा कितना, 20। यही आपका टोटल वर्क हो गया। तो इससे इसको भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इफिशियंसी भी निकल गया, यानी कि ए का इफिशियंसी 1 है और बी का इफिशियंसी 2 है, यानी कि इसका क्षमता अधिक है। तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य करना है, यानी कि ए का 20 दिन में और बी का 10 दिन में, ठीक है, यानी कि कम ले रहा है तो इसका क्षमता ज्यादा है इसलिए कम दिन ले रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि दोनों को एक साथ काम कराएंगे। तो दोनों को एक साथ काम कराने का मतलब 3 दिन, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 20/3 प्यारे बच्चों 6.2/3 दिन में दोनों एक साथ काम करेंगे तो यह इनका ए और बी का निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, अगला प्रश्न आपको लेते हैं। प्यारे बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र ए बी सी 24 दिन में, 6 दिन में और 12 दिन में करते हैं। तीनों को एक साथ कराएंगे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा वो आपका बता रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि तीनों मित्र है, तो तीनों मित्र कितना हो जाएगा, ए बी और सी। 3 मित्र है ए बी और सी, तो ए का कितना है 24, बी का कितना है 6 और सी का कितना है 12। प्यारे बच्चों हम सोच रहे हैं कि इससे भी थोड़ा सा और आपको शॉर्ट कर दे। तो जब इस तरह के जब प्रश्न हो तो सबसे पहले आप बिना कॉपी कलम छुए हुए इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। बड़ी संख्या को उठाइए ताकि छोटा संख्या कटता है कि नहीं, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल आपका एलसीएम मेरे ख्याल से, ख्याल क्या आप कर सकते हैं, टोटल वर्क आपका हो जाएगा, कुल कार्य टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। ए बी सी 24 हो गया। अब आप इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए, मतलब क्षमता इसका निकाल लेंगे। तो 24 से 24 करेंगे तो 1, 6 चौक 24 और 12 दूना 24। प्यारे बच्चों सबका इफिशियंसी हमने अलग अलग निकाल दिया, ए का 1, बी का 4 और सी का 2। यानी कि सबसे ज्यादा क्षमता काम करने का किसका है, बी, वह कम दिनों में करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमको तीनों को एक साथ कार्य कराना है, तीनों को एक साथ कराना है, यानी कि 1 + 4 + 2 यानी कि 6, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। यह 7 इफिशियंसी टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24 और बटा 7। अब इसको भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 7 21 और 3 24, यानी कि 3.3/7 डेज में यह तीनों मिलकर कार्य को खत्म कर देगा। प्यारे बच्चों एक और प्रश्न आपको देते हैं, ये थोड़ा सा भाग में काम करता है, मतलब कि बटा में भिन्न के रूप में है, और उसे कार्य को करने में कितना लगेगा वो इसके बाद अगले क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने। प्यारे बच्चों ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, जबकि सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तीनों को एक साथ कार्य कराएंगे तो काम कितना दिन में खत्म होगा वो होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि वह भाग, टोटल काम तो होता है एक, टोटल काम होता है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि 1/2 भाग, 1/2 भाग का मतलब क्या हो गया आधा। फिर पूछ रहा है कि 3/5 यानी कि 5 में से 3 भाग वह काम किया, इसमें पूछ रहा है कि 3 में से वह 2 भाग काम किया। तो प्यारे बच्चों घबराना कुछ नहीं है, सबसे पहले ए बी और सी तीनों को हम लिख लिए कि ए 1/2 भाग करता है 5 दिन में, 1/2 भाग करता है कितना दिन में 5 दिन में, ठीक है 5 दिन में। तो पूरा करेगा कितना में 5/1 × 2 बराबर हो जाएगा 5 × 10। प्यारे बच्चों ए का निकल जाएगा 10 दिन में,
10 दिन में, 10 दिन में, ठीक है। बी का फिर वैसे ही हम निकालेंगे, तो बी का कितना है 3/5, यानी कि बी का हम निकालेंगे तो 3/5 भाग करता है 3/5 भाग 9 दिन में, ठीक है। 3/5 भाग 9 दिन में, तो पूरा करेगा कितना दिन में, तो हो जाएगा 9/3 इंटू 5, तो इससे इसको काटेंगे 3, यानी कि प्यारे बच्चों हो जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा बी का हो जाएगा 15 दिन, ठीक है। और ठीक इसी तरह सी का भी निकालेंगे, तो सी का कितना दे रहा है, तो सी का प्यारे बच्चों 2/3 भाग कर रहा है कार्य कितना दिन में, 8 दिन में। तो पूरा करेगा कितना दिन में, पूरा आपको करेगा कितना दिन में, आप देख लीजिए, पूरा करेगा यह हो जाएगा 2, ऐसे लिख देते हैं 8/2 इंटू 3, काटेंगे तो 4, 4 × 12, यानी कि सी करेगा कितना दिन में प्यारे बच्चों, सी करेगा 12 दिन में। यानी कि सबका दिन को हम पूरा निकाल लिए भाग के कार्य से। अब हम इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क हमको कितना करना है प्यारे बच्चों। 10, 15 और 12 सबका लघुत्तम लेंगे तो सबका लघुत्तम हो जाएगा 60। 10, 15, 60, 10 चौक 60, 15 चौका 60, 12 5 60। प्यारे बच्चों यह आपका दिन है, तो इसका हम क्षमता इफिशियंसी निकाल लेंगे, यानी इससे इसको भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे 4 हो जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। टोटल तीनों को एक साथ कराना है, यानी कि सबको जोड़िए, तो 6 + 4 और +5। प्यारे बच्चों जब तीनों को एक साथ कराना है तो एक साथ काम करा दिए, इफिशियंसी इसका हो गया कितना 11, और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास 60 है, इससे 11 से भाग कर देंगे, यानी हो जाएगा 5/5/11। इतना दिन में यह कार्य खत्म होगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टाइम एंड वर्क के टाइप नंबर 1 में इस तरह के प्रश्न दिए हैं, 5 टाइप कराना है। 5 टाइप में समझिए कि आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, और कभी भी आपको टाइम एंड वर्क बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो 5 टाइप आप लगभग 5 वीडियो को आपको देख ही ना होगा, वो भी मैंने भी बेसिक क्लास दिया था टाइम एंड वर्क के, और पहले टाइप में आपको इस तरह का 5 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए अगले वीडियो में अगले दिन इसी तरह मिलते हैं और अगले टाइप के साथ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।